नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक्सरसाइज 33A के पहला प्रश्न कर देते हैं। दो चार पेपर छोड़ देते हैं ताकि वो पीछे वाले एग्जाम्पल हो जाएंगे उसके अंदर। एक्सरसाइज 33A इसका पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ? पहला प्रश्न, चार बिंदु ABCD के निर्देशांक क्रमशः A 2 और 1, 1 -1 और 1, 2 -3 और 4 तथा A+1, A+2, A+3 हैं यदि AB बराबर 5 तथा CD बराबर 6 हो तो A बराबर होगा। A बराबर क्या होगा? A का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी -3। ठीक है, इसमें से कौन सा राइट होगा? देखा जाए तो सबसे पहले ABCD के निर्देशांक है तो उसको मैं लिख देता हूँ। A बिंदु के निर्देशांक A 2 1, B बिंदु के निर्देशांक 1 -1 और 1, 2 -3 और 4, D के है A+1, A+2 और A+3। ठीक है, ये इस बिंदुओं के निर्देशांक है। आपको A B के बीच की दूरी 5 दे रखी है और C D के बीच की दूरी 6 दे रखी है। तो हम लोग A का मान फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले A B के बीच की दूरी देखो B माइनस A, A 1 - A का स्क्वायर -1 - 2 का स्क्वायर 1 - 1 0 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 - A का होल स्क्वायर बराबर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 25। राइट, तो यहाँ पर A का मान क्या रखेंगे? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। 1 रखेंगे तो 9 बराबर 25 होते नहीं है। 5 रखेंगे तो 4 का 16, 16 + 9 कितने होते हैं? देखो 4। भाई एक तो होता नहीं है क्योंकि 1 पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और 3 पर 3 -1 कितना? 1 - 3 कितना होता है? 2। 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 इसके अंदर जोड़ेंगे तो होता नहीं, ये भी सेट नहीं होता। -3 करेंगे, A का मान -3 करेंगे तो 4, 4 का 16, 16 + 9 कितना हो जाएंगे? 25। ये भी, और 5 यहाँ पर 5 डालेंगे तो भी -4 का स्क्वायर 16 + 9 बराबर 25। ये भी हो रहा नहीं, ये भी हो रहा है। अब CD से देखना पड़ेगा। CD कहाँ गया? ये पड़ा C, ये पड़ा D। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? A+1 - A कितना हो जाएगा? A+1 का स्क्वायर, नहीं, A-1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा A+2 - 3, A+2 + 3 का स्क्वायर, A+3 - 4 का स्क्वायर बराबर है हमारे पास 6। इसको जैसे सोल्व करेंगे तो A-1 का स्क्वायर, A+4 5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा A-1 का स्क्वायर बराबर 6। देखा जाए तो A का मान यहाँ पर हम लोग 5 रखें तो 5 बने 6, ये -3 रखे तो -3 रखे तो कितना हो जाएगा?
तो भी एडजस्ट नहीं हो रहा। 5 रखे तो दोनों तरफ स्क्वायर 36 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, 5 माइनस प्लस 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 1 4 16 हो जाएगा, ठीक है। होल 32, ये भी नहीं होगा, 5 वाला नहीं होगा। पीछे कौन सा बचता है? 5 तो गलत है, पीछे कौन बचा? -3 करेंगे तो -3, ये -6 16 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 16 32 36 हो जाएगा। 36 बराबर 36, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अगला देखो, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, एक बिंदु ऐसे गमन करता है कि इसकी बिंदु इसकी बिंदु 4,0,0 तथा -4,0,0 से दूरियां का योग सदैव 10 रहता है। इस बिंदु का बिंदुपथ है। मतलब इस बिंदु का बिंदुपथ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 9x² प्लस 25y² प्लस 225 माइनस 25z² बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी में 9x² प्लस 25y² प्लस 25z² माइनस 225 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी में है 9x² प्लस 25y² प्लस 25z² प्लस 225 बराबर 0। डी में है 9 ठीक है। कौन सा राइट होगा इसमें? एक्चुअली देखा जाए तो आपको प्रश्न दिया हुआ है कि एक ऐसे बिंदु गमन, देखो माना वह उस बिंदु का निर्देशांक x, y, z है। ये इस बिंदु और इस बिंदु से जो दूरी होगी उसकी योग कितना दे रखा है आपको? 10 दे रखा है। मतलब x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर y, z माइनस 0 का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगाएगा, राइट, प्लस √x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर बराबर क्या? दूरियों का योग कितना दे रखा है? 10। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। √x माइनस 4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, 10 माइनस x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसका स्क्वायर
इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, पीछे क्या बचेगा, x माइनस 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, अंडर x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना, देखो इधर वापिस इसको मैं इधर पक्षांतर करूंगा, x मैंने 4 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 100 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8x माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 20 अंडर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया। ठीक है, माइनस का 8x और माइनस का 8x माइनस के कितने हो जाएगी 16x प्लस का 16 माइनस का 16 कट गया। ठीक है, अब माइनस के कितने बचे 100, तो ये पड़े माइनस के 100 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 20 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इधर वाला से कट जाएगा, राइट। वापिस स्क्वायरिंग करेंगे उससे पहले हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, या फिर एक काम करें, हाँ चलो स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, 16x का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 16 दूनी 32 100x बराबर 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 20 का 4 100 हो जाएगा। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। 16 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, इसके बाद ये आएगा। ठीक है, ये सोल्व किया तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इसको ही वापस सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 225 बराबर हो जाएगा 0, कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ थी आपके समझने की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कि तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ बिंदु 2, -1, 3 तथा 4, 3, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंतःविभाजित करते हैं तो उस बिंदु का निर्देशक उस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे। जो भी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, लेकिन अपन समझते हैं पहले तो यहाँ पर अपन बिंदु दे रखा है 2, -1, 3 4, 3, 1, इसको 3:4 इन्हें इधर वाला 3 इधर वाला 4 इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12
प्लस 4 दूनी हो जाएगा 8/8 और 4 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 का 9 प्लस माइनस 4/4 और 3 7, 3 और 3 3, 4 3 12/7। सोल्व किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास 12 और ये हो जाएगा 20/7, यहाँ पर हो जाएगा 5/7, यहाँ पर हो जाएगा 15/7। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दोहराया नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, यदि किसी रेखा की दिक्भुजाएं एक बटा सी है तो कितनी होगी। दिक्भुजाएं मतलब एल का मान भी 1/c, एम का मान भी 1/c, एन का मान भी 1/c है। तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका मान सभी एक होता है। एल का मतलब 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर, इसका मान 1 दे रखा है तो सी स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो अंदर रह जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 1/1। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर का मान 3 के बराबर आ जाएगा, इसीलिए सी का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3। समझ में आई बात, और प्लस माइनस √3 राइट हो जाएगा। अगला देखो चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः बिंदु 4 1 और 2, 5 ए और 0, 2 1 और 1, 3 3 और -1 यदि ए बी सी डी के लंबवत हो तो ए बराबर है। ए के बराबर क्या है, तो हमें ए बी निकालना पहले, तो उसके बाद सी डी निकालना। ए बी का मान कितना है, ए का मान है 4,1,2, बी का मान है 5,1,0, सी का मान है 2,1,1, डी का मान है 3,3,-1। अब ए बी रेखा है, इसके अगर अपन एल निकालेंगे तो इसमें एल का मान कितना होगा, एम का मान कितना होगा, एन का मान कितना होगा। ठीक है, अगर हम लोग लंबवत है तो इसका दिक् अनुपात हो जाएगा, A1 का मान कितना हो जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा 1। A2 का मान कितना हो जाएगा, A-1। A3 का मान कितना हो जाएगा, 0 - 2 -2। A1 का मान कितना हो जाएगा, 3 - 2 = 1। A2 का मान कितना हो जाएगा, 3 - 1 = 2। A3 का मान कितना हो जाएगा, -1 -1 -2। राइट, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे A1 A2, इसका इससे मल्टीप्लाई 1, इसका इससे मल्टीप्लाई 2A - 2, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा +4 बराबर हो जाएगा 0। 2A 4 और 1 5 -2 = 0। 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 बराबर 0। तो 2A बराबर हो जाएगा -3, A बराबर हो जाएगा -3/2 आंसर। छठा प्रश्न है हमारे पास, वो है, अपन लिख देते हैं उसको भी। छठे प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि
दो रेखाओं के दिक् अनुपात ए कोमा बी कोमा सी तथा बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी हो तो उनके बीच का कोण है, बीच कोण है, उनके बीच का कोण क्या होगा सबसे पहले तो ये जगह cos थीटा बराबर इसका इससे गुणा यानी ए गुणा ए बी माइनस सी प्लस बी गुणा सी माइनस ए प्लस सी गुणा ए माइनस बी बटा हो जाएगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। जब इसको मैंने सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा बराबर ए बी ए सी बी सी ए बी सी ए सी बी, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या मान आया इसका, सब कट के नीचे वाले की जरूरत नहीं है, सब कट के तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0 और cos थीटा बराबर 0 आएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0 बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। सातवां प्रश्न देखो, यदि समष्टि में एक रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ समान कोण बनाती है तो इनके इसके द्वारा एक अक्ष के साथ बनाया गया कोण एक अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना है। देखो अक्ष के साथ एक कोण बनाता है तो सेम कोण बना, इसमें समान कोण बनाता, मतलब एल का मान हो जाएगा cos अल्फा, बी एल एम का मान हो जाएगा cos अल्फा, एन का मान हो जाएगा cos अल्फा। अक्षों के साथ समान कोण बना रहा है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1। इन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज 1, यानी 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यानी cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, यानी कि cos अल्फा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/√3 प्लस माइनस। समझ में आई बात, ये मानने के लिए इसके यानी अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/√3 तो राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न नंबर 8वां बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखो 8वां प्रश्न है, यदि a 0 0 0 b 0 0 0 c तथा 0 0 0 एक गोले पर स्थित है तो उस गोले की त्रिज्या बराबर है
ठीक है। ये बिंदु गोले के ऊपर स्थित है। अगर मैं बात करूं इस गोले की, ये गोला इसकी त्रिज्या है, अरे इसका केंद्र बिंदु है वो है x, y, z। इसके ऊपर स्थित 3 बिंदु हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। उन चारों बिंदु है, इसके इनकी बीच की डिस्टेंस है वो है ऑलवेज इक्वल। क्योंकि मैं बात करूं कि त्रिज्या होती है, डिस्टेंस होती है, वो त्रिज्या होती है, वो त्रिज्या आपस में बराबर। इस बिंदु का निर्देशांक है a, 0, 0, 0 भी 0, 0, 0 c और 0, 0, 0। इसके बीच की डिस्टेंस है तो इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। तो O A बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में A माइनस 0 का हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। ओ बी मान हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस इसके बीच की डिस्टेंस लेना एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर, और सी की डिस्टेंस लेना एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर। ये दोनों इक्वल हो गए। जब ये इक्वल होंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2by प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2zc। कट गया, कट गया, कट गया। और तो और क्या लिखा हुआ है इसमें, बी वाला कहाँ, ए वाला कहाँ गया। तो इसका मतलब इसको मान अगर 0 के बराबर कर दे तो इसका बी का मान कितना आएगा, देखो ए का मान कितना आएगा, ए देखो यहाँ पर, अच्छा ये ना गलत लिख दिया, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो इसमें ए का मान कितना आएगा मेरे पास, सब कट गए, इसके बराबर 0 आ गया, और ए स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। तो x माइनस 2ax बराबर माइनस ए स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, ए कट गया तो x का मान हो जाएगा a/2। सिमिलरली y का मान हो जाएगा b/2। सिमिलरली z का मान हो जाएगा c/2। ये सेंटर आ गया, केंद्र बिंदु के निर्देशांक आ गए। जब केंद्र बिंदु के निर्देशांक आ जब त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, r बराबर निकल जाएगा अंडर रूट a/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c/2 माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो r का मान आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर बटा 4 प्लस b स्क्वायर बटा 4 प्लस c स्क्वायर बटा 4। r का मान आ जाएगा 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आंसर। कुल मिलाकर ये था प्रश्न। नवा प्रश्न, नवा प्रश्न लिख देते हैं सबसे पहले। बिंदु ए बी और सी, बी सी और ए, सी ए और बी है। ऑप्शन नंबर ए, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष
बी एक समविबाहु त्रिभुज के शीर्ष सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष और डी एक समरेख। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये आपके सामने ये जो बिंदु दे रखे हैं ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, आप कहोगे सर कैसे? देखो ए बी और सी है, यहाँ बी सी और ए है, यहाँ सी ए और बी है, तो इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट बी माइनस ए का स्क्वायर प्लस